नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे अपना जो आपदा प्रबंधन वाला यूपी लेखपाल में टॉपिक आया है, उसमें हम यहाँ पर कितने सवाल भी है 400 सवाल इम्पोर्टेंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्पीड में करेंगे थोड़ा, और क्योंकि डिटेल वाला पढ़ चुके हैं इसमें, ठीक है। तो कह रहा है कि भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित होता है, तो सन 2005 में प्रभावित होता है, ठीक है। कब होता है? 2005 में होता है। एनडीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो जाता है, ठीक है। एनडीएमए का एनडीएमए के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। एसडीएमए का कौन होता है? तो ये आपका मुख्यमंत्री हो जाता है। और डीडीएमए का आपका जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष हो जाता है। किस धारा के तहत एनडीएमए का गठन हुआ? धारा 3 के तहत। धारा 3 के तहत। किस धारा के तहत एसडीएमए का अगर पूछे स्टेट वाला, तो धारा 14 के तहत, ठीक है। धारा 14 के तहत। डीडीएमए के गठन का प्रावधान धारा 25 के तहत होता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? 11 अध्याय हो जाते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम में कुल कितनी धाराएं? 79 धाराएं हो जाती हैं। अब फिर आगे पूछा गया है एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स हो जाता है। एनडीआरएफ का गठन किस धारा के तहत हुआ? धारा 44 के तहत हुआ। एनडीआरएफ का आदर्श वाक्य है आपदा सेवा सदैव, ठीक है। आपदा सेवा सदैव। आपदा प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा हो जाता है? तो गृह मंत्रालय हो जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये आपका केंद्रीय गृह सचिव हो जाते हैं। आपदा प्रबंधन चक्र के कितने चरण होते हैं? 4 होते हैं। एक होता है समन, फिर तैयारी, प्रतिक्रिया, फिर बहाली हो जाता है, ठीक है। कभी कभी पूछ लेगा समन, फिर तैयारी, फिर प्रतिक्रिया, फिर बहाली। समन का क्या अर्थ हो जाता है? आपदा के प्रभाव को कम करना। राहत पाने के लिए झूठा दावा करने पर किस धारा से में सजा है? तो धारा 52 में हो जाती है। झूठा दावा करने वाले पर कितने साल की सजा हो जाती है? तो 2 साल की सजा उसको मिलेगी, ठीक है। झूठी चेतावनी या अफवाह फैलाने पर ये धारा आपका 54 लगता है, 1 साल की इसमें सजा हो जाती है। आपदा कार्य में बाधा डालने पर दंड का प्रावधान धारा 51 में रखा गया है, ठीक है। एनआईडीएम का मुख्यालय नई दिल्ली। एनआईडीएम का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हो जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष किस धारा में है? तो आपका धारा 46 में। एनडीआरएफ का गठन धारा 44 से होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं, ठीक है। कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा? सिस्मोग्राफ हो जाता है, ठीक है। भूकंप का परिमाप किस पैमाने पर? तो रिक्टर स्केल। अगर पैमाना पूछे रिक्टर स्केल, यंत्र पूछे तो सिस्मोग्राफ। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी, ठीक है। और ये टी से लिखते हैं, टी सुनामी, ठीक है। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ पर? हैदराबाद में। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 2 से 3 दिसंबर 1984 को ही। कौन सी गैस निकली थी? तो MIC गैस यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकली थी, ठीक है। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में हो जाती है। चक्रवात की आंख किसे कहते हैं? तो चक्रवात का सबसे शांत जो हिस्सा होता है उसे चक्रवात की आंख कहा जाता है। भारत में चक्रवात ट्रैक करने के लिए कौन सा उपग्रह है? तो इनसैट उपग्रह हो जाता है। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर की सतह को क्या कहते हैं? उसे एपी सेंटर कहते हैं। मतलब एक होता है अधिकेंद्र, ठीक है, वो बिल्कुल सेंटर वाला, और जो इसके ऊपर वाला जो होता है उसे एपी सेंटर कहते हैं, ठीक है। बादल फटना किस प्रकार की आपदा हो जाती है? तो वायुमंडलीय आपदा हो जाती है। चेरनोबिल परमाणु आपदा किस देश में है? यूक्रेन में हुई थी। कब? 1986 में हुई थी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा? कोटापैक्सी हो जाता है। लार्वा और मैग्मा में अंतर क्या होता है? तो लार्वा जमीन के अंदर होता है, और मैग्मा जमीन के अंदर होता है। जब बाहर आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं। भूस्खलन के लिए सबसे संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो हिमालयी क्षेत्र हो जाता है, यानी लैंडस्लाइड जो होती है ना। सूखा क्या है? लंबे समय तक औसत से कम वर्षा होना ही सूखा कहलाता है। मरकरी स्केल क्या मापता है? तो भूकंप की तीव्रता यानी झटके के प्रभाव को मापता है। सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है? समुद्र के नीचे भूकंप जब आ जाएगी तभी तो सुनामी आएगा।
टिड्डी दल का हमला किस श्रेणी की आपदा है? तो आपका जैविक आपदा हो जाती है। कैसी भी है? जैविक आपदा हो जाती है। ठीक है, जैविक आपदा हो जाएगी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष आपदा प्रबंधन से। ठीक है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में आपदा प्रबंधन का नोडल विभाग कौन सा? तो राजस्व विभाग हो जाता है। यूपी में राहत आयुक्त कार्यालय कहाँ पर? लखनऊ में है। ठीक है, यूपी का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है? पूर्वांचल और तराई क्षेत्र हो जाता है। यूपी का सबसे भैया दोस्त ये इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, यूपी का कौन सा क्षेत्र सूखे के लिए जाना जाता है? बुंदेलखंड। फसल नुकसान का कितना प्रतिशत होने पर मुआवजा मिलेगा? तो कम से कम 33% अगर फसल नुकसान हुआ तभी मिलेगा। आपदा में मृत्यु होने पर यूपी सरकार कितनी सहायता राशि? तो 4 लाख रुपए। यूपी के कितने जिले भूकंप के जोन 4 में आते हैं? तो तराई जिले, तराई वाले जिले आते हैं, जैसे बहराइच, श्रावस्ती वगैरह। ठीक है, बाढ़ की चेतावनी यूपी में कौन सा विभाग जारी करता है? तो ये सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग। देख लो भैया, इम्पोर्टेंट है भैया। कौन सा? तो सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ही आपका बाढ़ की चेतावनी को क्या करेगा? बाढ़ की चेतावनी को ये जारी करता है। सूखे की रिपोर्ट गांव स्तर पर कौन तैयार करता है? लेखपाल भैया। ठीक है, जो तैयारी कर रहे हो उसी की। यूपी में एसडीआरएफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लखनऊ में। ओलावृष्टि के नुकसान का सर्वे कौन करता है? लेखपाल करेगा और कानून को करते हैं। ठीक है, ओलावृष्टि। गन्ने की फसल में आग लगना किस प्रकार की आपदा मानी जाती है? तो स्थानीय आपदा मानी जाती है। ठीक है, स्थानीय आपदा। आपदा मित्र योजना का उद्देश्य क्या है? गांव स्तर पर वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग देना। वो आपदा मित्र योजना का उद्देश्य हो जाता है गांव स्तर पर वॉलंटियर्स को क्या देना? ट्रेनिंग देना। लू से बचाव के लिए कौन सी संस्था गाइडलाइन जारी करता है? तो एनडीएमए और राहत आयुक्त दोनों जारी करता है। यूपी में बाढ़ नियंत्रण के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो राहत पोर्टल। कौन सा? राहत पोर्टल शुरू किया गया है। ठीक है, राहत पोर्टल शुरू। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि आपदा प्रबंधन आधुनिक तकनीक और ऐप्स के बारे में कुछ सवाल कर लेते हैं। जैसे कह रहा है सचेत ऐप। सचेत ऐप का उद्देश्य क्या है? तो यह आपदा की पूर्व चेतावनी यानी अर्ली वार्निंग सीधे नागरिकों के मोबाइल पर भेजने के लिए। ये जो सचेत पोर्टल है उसी के माध्यम से तो आपके में आ जाता है कि अगले 3 घंटे में आंधी आने वाली है। ठीक है, दामिनी ऐप क्या है? तो दामिनी ऐप आकाशीय बिजली के बारे में चेतावनी देता है। दामिनी ऐप। ठीक है, मौसम, माँ और शम। ठीक है, मौसम ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो आईएमडी द्वारा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। ठीक है, ड्रोन तकनीक का उपयोग आपदा में किस लिए होता है? तो ये होता है दुर्गम क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने और क्षति के सटीक आकलन के लिए करते हैं ड्रोन का इस्तेमाल। इंद्रधनुष प्रणाली का संबंध किससे हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका मौसम संबंधी रडार नेटवर्क से हो जाता है। SAR क्या है? तो SAR यानी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में किस जानवर का सबसे अधिक उपयोग होता है? तो प्रशिक्षित खोजी कुत्ते। ठीक है, और ये कौन से? K9 स्क्वाड करके। ठीक है, ओके। बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए कौन सा संस्थान मुख्य है? तो आपका केंद्रीय जल आयोग ही आएगा। ठीक है, बाढ़ आएगी, जल आएगा। ठीक है, इनसेट 3DR उपग्रह का मुख्य कार्य क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है मौसम संबंधी डेटा और चक्रवात की निगरानी करना। ठीक है, मौसम संबंधी डेटा और चक्रवात की निगरानी। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली और प्रभाव। ठीक है कि फ्लैश फ्लड क्या क्या है? तो अचानक और बहुत कम समय में आने वाली भीषण बाढ़ को ही फ्लैश फ्लड कहते हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन के दहन से कौन सी आपदा का खतरा बढ़ता है? तो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, कोल्ड वेव यानी शीत लहर के दौरान मैदानी इलाकों में तापमान कितना गिर जाता है? तो ये न्यूनतम तापमान है 4 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम हो जाता है वो भैया मैदानी इलाकों में। ठीक है, कोल्ड वेव जिसे कहते हैं। मड स्लाइड और लैंड स्लाइड में क्या अंतर है? मड स्लाइड में पानी और मिट्टी का तरल प्रभाव होता है, और जबकि लैंड स्लाइड में चट्टानें खिसकती हैं। लैंड और स्लाइड में क्या होता है? चट्टानें खिसकेंगी। मड वाले में तो आपको पता है पानी और मिट्टी का तरल प्रभाव होता है। एवलांच क्या है? एवलांच क्या है? पहाड़ों पर
पहाड़ों पर जमी बर्फ का तेजी से नीचे खिसकना ही एवलांच हो जाता है, ठीक है, एवलांच। पेडेमिक पेंडेमिक क्या हो जाता है? पेंडेमिक और एंडेमिक में अंतर क्या है? देखो भाई, सारे इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन, मतलब वीडियो वगैरह लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ। तो पेंडेमिक, जो पेंडेमिक होता है वैश्विक होता है, जबकि एंडेमिक किसी खास खास क्षेत्र तक सीमित होता है, उसे एंडेमिक कहते हैं। और रेड डॉट मैप आपदा में क्या दर्शाता है? तो अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र जो होते हैं, हॉट स्पॉट होते हैं, उनको रेड डॉट के माध्यम से दिखाया जाता है। उत्तर प्रदेश प्रशासनिक भूमिका यहाँ पर देख लेते हैं। तो कह रहा है कि लेखपाल द्वारा आपदा रिपोर्ट ना देने पर कौन सी कार्रवाई हो सकती है? तो सेवा नियमावली के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाएगी भैया, ठीक है। यूपी में आपदा के दौरान कंट्रोल रूम का टोल फ्री नंबर क्या हो जाता है? तो 1070 और 1077 जिला स्तर पर हो जाता है। 1070 और 1077, ठीक है। 1070 मिलाओ या 1077 मिलाओ तो तुरंत कार्रवाई होगी। क्या लेखपाल पशुओं के चारे की व्यवस्था में मदद करता है? हाँ, करता है। सूखा या बाढ़ के दौरान चारा वितरण का सर्वे लेखपाल ही करता है, ठीक है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत मृत्यु पर कितनी राशि मिलती है? 5 लाख रुपए मिलेगा, 5 लाख रुपए ठीक है। यूपी में आकाशीय बिजली से बचने के लिए त्वरित चालक लगाने का अभियान कहाँ चलाया जा रहा है? तो सरकारी स्कूलों में लगाया जाएगा पहले, और पंचायत घरों भवनों पर लगाया जाएगा। बाढ़ सरणालियों, ठीक है, का प्रबंधन ग्राम स्तर पर कौन देखता है? तो ग्राम प्रधान और लेखपाल का संयुक्त उत्तरदायित्व इसमें होता है। अब विविध बात कर लेते हैं, वन लाइनर, ठीक है। कह रहा है विश्व की सबसे शांतिपूर्ण ज्वालामुखी कौन सा माना जाता है? तो सील्ड ज्वालामुखी, जो आपका हवाई, जैसे हवाई के ज्वालामुखी, ठीक है। भारत में सबसे कम भूकंप प्रवण क्षेत्र कौन सा है? जो जोन 2 में आता है, दक्षिण का पठार, ठीक है। अकाल शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? तो जब भोजन के लिए अत्यधिक कमी से मृत्यु दर बढ़ जाए तब अकाल कहते हैं। भोजन की कमी हो जाए, मृत्यु दर ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो इसको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। सुनामी मीटर को क्या कहा जाता है? उसे टोनोमीटर या प्रेशर सेंसर भी कहते हैं। सुनामी मीटर को टोनोमीटर कहा जाता है। क्या लू को प्राकृतिक आपदा माना जाता है? तो हाँ, भारत के कई राज्यों में इसे आपदा श्रेणी में रखा गया है। सर्वाधिक चक्रवात किस महीने में आते हैं? तो अक्टूबर और नवंबर महीने में आते हैं, ठीक है। अक्टूबर और नवंबर महीने में भाई साहब आएंगे, लौटते हुए मानसून के समय। अब रैपिड रिवीजन देख लेते हैं। इसे बाढ़ जो है वो नोडल एजेंसी आपका CWC यानी केंद्रीय जल आयोग हो जाता है। और भूकंप जो IMD मौसम विभाग से संबंधित। चक्रवात IMD, इसमें भी महामारी स्वास्थ्य मंत्रालय देखेगा, और औद्योगिक आपदा जो है वो पर्यावरण मंत्रालय देखेगा, ठीक है। औद्योगिक आपदा पर्यावरण मंत्रालय, महामारी पर स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय देखेगा, ठीक है। अगला है, कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन और नई नई आपदाएं, इसमें भी हम सवाल कर लेते हैं यहाँ से। तो कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के जल स्तर में वृद्धि से सर्वाधिक खतरा किस प्रकार की आपदा का है? तो सर्वाधिक खतरा यही हो जाता है, तटीय बाढ़ आ जाएगी, कोस्टल फ्लोडिंग आ जाएगा, ठीक है। अल अल नीनो भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करता है? तो ये इससे भारत में सूखे की स्थिति पैदा होती है। ये जो एल नीनो आता है तो सूखे वाली स्थिति लाएगा, ठीक है। ला लीना क्या होता है? भारत का सॉरी ला लीना का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे भारत में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ की संभावना आती है, ठीक है। अर्बन हीट आइलैंड क्या है? तो ये आपका शहरों का तापमान शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक होना ही अर्बन हीट आइलैंड कहा जाता है, ठीक है। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाता है। UNFCCC का फुल फॉर्म तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हो जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए तो आपका सर्वाधिक उत्तरदायी गैस जलवाष्प हो जाता है। फिर आपका वाटर वेपर जिसे कहते हैं, फिर CO2। आपदा पूर्व तैयारी और जागरूकता, यहाँ से हम सवाल कर लेते हैं। मॉक ड्रिल का क्या उद्देश्य होता है? इसका होता है आपदा के समय प्रतिक्रिया क्षमता और तैयारियों की जांच करना। विद्यालयों में आपदा प्रबंधन के लिए कौन सी समिति गठित की जाती है? तो विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति गठित की जाती है, SDMC, ठीक है। आपदा के समय गो बैग में क्या होना चाहिए? तो गो बैग में आपका
जरूरी दवाएं और टॉर्च, रेडियो, पानी, सूखे मेवे और महत्वपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए। क्या क्या? गो बैग, ठीक है, गो बैग में जरूरी दवाएं, टॉर्च, रेडियो, आ, पानी, सूखे मेवे और दस्तावेज, ठीक है। सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन में प्रथम प्रतिक्रिया कर्ता कौन होता है? तो यह स्थानीय समुदाय यानी पड़ोसी ही बताएगा, ठीक है। क्या दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आपदा प्रबंधन की अलग योजना होनी चाहिए? हाँ, इसे समावेशी आपदा प्रबंधन कहा जाता है, इंक्लूसिव डिजास्टर मैनेजमेंट कहा जाता है। उत्तर प्रदेश विविध राजस्व तत्व यहाँ देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य आपदा मोचन निधि यानी SDRF का संरक्षक कौन होता है? तो राज्यपाल, लेकिन नियंत्रण राहत आयुक्त तो सरकार का होता है, ठीक है। कह रहा है संरक्षक कौन? राज्यपाल होगा, लेकिन नियंत्रण जो होता है सरकार का होता है। लेखपाल द्वारा आपदा रिपोर्ट में देरी करने पर किसान को क्या नुकसान होता है? तो मुआवजा में देरी या दावा खारिज होना, ठीक है। मतलब लास्ट में जब होता है लेट अगर करेगा तो दावा खारिज हो जाएगा। ओलावृष्टि के समय फसल कटाई प्रयोग का क्या महत्व है? ओलावृष्टि के समय फसल कटाई प्रयोग का क्या महत्व है? इससे प्रति हेक्टेयर उपज की कमी का सटीक पता चलता है। यूपी के तराई क्षेत्रों में वन्यजीव आपदा जैसे बाघ या हाथी का हमला पर मुआवजा कौन देता है? तो वन विभाग देगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है वन विभाग देगा। क्या भूकंप के कारण गिरे हुए कच्चे घर के लिए मुआवजा मिलता है? तो हाँ, मिलता है। यूपी राजस्व संहिता के नियमों के अनुसार ही मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं विविध विविध यानी टोटल जो समराइज। कौन? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में हो जाता है, स्विट्जरलैंड में। सुनामी लहरें समुद्र में कितनी गति से चल सकती हैं? 500 से 800 किलोमीटर पर घंटा। देख रहे हो, 500 800, बाप रे। ब्लैकआउट किस प्रकार की आपदा का परिणाम होता है? ग्रिड फेल होना या चक्रवात, ठीक है। भारत के किस राज्य को चक्रवातों की राजधानी कहा जाता है? इसे उड़ीसा को कहा जाता है। आपदा प्रबंधन में स्वर्ण घंटा यानी गोल्डन आवर क्या होता है? एक उसमें हार्ट वाले हार्ट अटैक में भी होता है गोल्डन आवर, एक इसमें भी, ठीक है। आपदा प्रबंधन में गोल्डन आवर क्या होता है? आपदा के तुरंत बाद का पहला घंटा जिसमें जीवन बचाने की संभावना सर्वाधिक होती है। इकोसिस्टम आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण जो होता है वो जो इसे बोलते हैं प्रकृति, ठीक है, जैसे मैंग्रोव या जंगल का उपयोग करके आपदा रोकना। अग्निशमन सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को, ठीक है, 14 अप्रैल को। तो आपको पता भी है अम्बेडकर जयंती होती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को, ठीक है। अब बात करते हैं रटने वाले जो फैक्ट हैं, क्विक रिवीजन। कह रहा है कि यहाँ पर जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 11 अध्याय 79 धाराएं हो जाती हैं। NDRF है 2006 में गठन होता है धारा 44 के तहत, ठीक है। NDMA का जो आपका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, मुख्यालय दिल्ली। SDMA का अध्यक्ष मुख्यमंत्री और DDMA का जिलाधिकारी होता है। मुख्य यूपी का मुआवजा अगर बात करते हैं 33% नुकसान अनिवार्य है, मृत्यु पर 4 लाख रुपए मिलेगा। सजा अफवाह अगर फैलाओगे तो धारा 54 के तहत 1 वर्ष, अगर धोखाधड़ी करोगे 2 साल का सजा और 52 के तहत, ठीक है। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। ओके बाय बाय।